I swear this is going to be my last video on धुरंधर. बट धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में एक छोटा सा कंपैरिजन तो बनता है बॉस, क्योंकि अगर आप देखो धुरंधर 1 और 2 एक्चुअली सपोज टू बी वन फिल्म, बट अभी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. And rightfully so, because Geo Studios had seen the potential in the footage, the 7.5 hours footage which Aditya Dhar had made. उन्हें लगा कि अगर इसे चॉप ऑफ करने जाएंगे तो बहुत सारी डिटेलिंग मिस हो जाएगी. एंड राइटफुली सो ऑफकोर्स. अभी तो देख रहे हो पीक डिटेलिंग वाली जो मीम चल रही है उसी के तो चलते हो रही है कि इतना डिटेलिंग किया है, बहुत सारी चीज़ें स्किप नहीं की है, दे हैव गॉन इनटू द डेप्थ्स ऑफ सर्टेन थिंग्स. तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि धुरंधर 1 और 2 को इन्होंने धुरंधर को स्प्लिट किया है इन्होंने. However, if you notice, because Dhurandhar 1 was supposed to be part of first half of Dhurandhar and Dhurandhar part 2 was supposed to be second half, you will notice a lot of differences between these two parts. And बहुत लोगों को ये actually feel हो रहा है जब ये लोग थिएटर में जा रहे हैं कि they are experiencing certain differences. They are feeling that it has certain different flavors from Dhurandhar 1. तो आज इसी वीडियो में हम वही डिस्कस करने जाएंगे. तो सबसे पहला जो डिफरेंस वो है कि धुरंधर 1 और 2 का पेस. धुरंधर 1, सिंस इट वाज सपोज टू बी द फर्स्ट हाफ ऑफ धुरंधर, इट इज़ यूजुअली स्लो पेस्ड एंड ज़्यादातर वर्ल्ड बिल्डिंग पे ही फोकस किया है इफ़ यू नोटिस. एंड दैट इज़ द रीज़न में बहुत लोगों को धुरंधर 1 जो है थोड़ी सी स्लो लगी थी. मुझे भी ऑनेस्टली थोड़ी बहुत स्लो लगी थी, बट उतना भी नहीं कि इट विल कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट यू और समथिंग, आप सो जाओगे वैसा टाइप का नहीं. बट आपको फील होता है इट्स लाइक अ स्लो बर्न, जैसे वेब सीरीज़ में होता है ना, एक स्लोली बिल्डअप हो रहा है, एक तरफ जा रहा है धीरे धीरे. यू लाइक स्लो बिल्डिंग. पीपल हु लव दी स्लो बर्नर्स, दे विल लव इट. तो धुरंधर 1 तो इट वॉज कम्प्लीटली वर्ल्ड बिल्डिंग, स्लो पेस था. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोर्स इट कॉट अप पेस, बिकॉज वो जो पार्ट था जहाँ पे रहमान डकैत को मारा जाता है वो एक्चुअली इंटरवल पॉइंट होना चाहिए था. As compared to Dhurandhar 1, Dhurandhar Part 2 was way more fast paced. I mean, if you notice, the film starts with Jaskrit Singh Rangi's लाइफ, एंड वहीं से ही लाइक लिटरली एक्शन शुरू हो जाता है. लिटरली कोई टाइम वेस्ट नहीं करता. आई थिंक 10-15 मिनट हुए होंगे कि इट मूव्स इनटू दैट गन एक्शन सीक्वेंस इन दैट हाउस. वो बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड है. बट ओवरऑल देखा जाए तो धुरंधर 1 में अगर आप कंपेयर करो, लॉट ऑफ देयर इज नॉट मच हैपनिंग. मतलब थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेंट टाइप का फिल्म है. मतलब यू विल सी रणवीर सिंह इज ऑब्जर्विंग थिंग्स, उसके आसपास क्या हो रहा है वो बस ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, धीरे धीरे वो ना नोट डाउन कर रहा है वो सब चीज़ें. लेकिन धुरंधर 2 इज़ मोर अबाउट ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस टर्निंग इनटू नाउ प्रैक्टिकल चीज़ें. अब एग्जीक्यूशन की बारी है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन धुरंधर पार्ट 2. एंड राइटफुली सो, क्योंकि सिंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म में तो होना ही चाहिए भाई. अब इतना बिल्डअप दिए हो तो आप कितना और बिल्डअप दोगे भाई. अब इस पर तो थोड़ा सा कंक्लूजन तो लाना पड़ेगा ना. अब सब कुछ एग्जीक्यूशन मोड में तो लाना पड़ेगा ना. सो दैट इज़ वन डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस जो मुझे लगा, एंड इट इज़ एक्चुअली, मैंने पहले भी ये 2 वीडियोस में डिस्कस किया था, इट्स एक्चुअली अ प्रिटी डाउन पॉइंट, एंड दैट इज़ कि धुरंधर पार्ट 1 feels more like a kind of like a biography of Rahman Dakhet, because it's completely focused on one villain. I mean that is quite an interesting choice, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 में ज़्यादातर बहुत सारे और भी विलन दिखाए गए. मेजर इकबाल, सारे विलन्स को इंट्रोड्यूस किया है. मेजर इकबाल, खनानी, फिर साजिद मीर, ये सबको इंट्रोड्यूस किया गया है. बट देन none of them have enough screen space as रहमान डकैत. रहमान डकैत पूरा स्क्रीन स्पेस खाए थे उसमें. इनफैक्ट रणवीर सिंह वॉज ऑल्सो इन द बैक बर्नर्स. ऑफकोर्स दैट्स बिकॉज उनका कैरेक्टर डिमांड किया था. बट मोर इम्पॉर्टेंटली रहमान डकैत पे ही पूरा कहानी टिका हुआ था. द फिल्म वॉज फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स. लेकिन धुरंधर पार्ट 2 में आप नोटिस करोगे कोई भी एज सच विलन पे ये फोकस नहीं करता है. It's focused more on the hero, which rightfully it should. तो मोस्टली आप देखोगे पूरा फिल्म रणवीर सिंह को ही डेडिकेट किया गया है. विलन्स पे ज़्यादा फोकस नहीं है. इसलिए आप देखोगे मेजर इकबाल भी उतना मतलब उभर के नहीं आते. उनका कैरेक्टर भी वैसा ही लिखा गया है कि
looks a little laughable, little loser kind of a character, तो which is why इसमें पूरा हीरो पे फोकस है। तो धुरंधर पार्ट वन वॉज मोर ऑफ अ विलन फोकस्ड, ठीक है, हीरो फोकस ज़्यादा नहीं था, विच इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डिसीजन। ऐसा आप शायद YRF के धूम सीरीज़ में देखे होंगे जहाँ पे विलन पे ज़्यादा फोकस रहता है। धुरंधर पार्ट वन वॉज समथिंग लाइक दैट, फोकस मोर ऑन द विलन। एंड धुरंधर पार्ट टू में टोन शिफ्ट होता है and it focuses more on the hero. Third, so since Dhurandhar Part 1 was, again I have to say this, but please bear with me, but Dhurandhar Part 1 was the first half of Dhurandhar, if it were a first film, and that is why it is devoid of any kind of twists. कोई भी मेजर ट्विस्ट नहीं है। ऑफकोर्स बहुत सारे फिल्मों में ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में ही बहुत कुछ एक दो ट्विस्ट होते हैं, बट यूजुअली ऑन एन एवरेज किसी भी फिल्म में फर्स्ट हाफ में तो ट्विस्ट नहीं रहते। अगर ट्विस्ट रहा तो शायद वो इंटरवल पॉइंट में आता है या फिर वो सेकेंड हाफ के क्लाइमैक्स में जाके आता है। एंड दैट इज़ वाई धुरंधर पार्ट वन में आपको कोई भी ट्विस्ट एज सच नज़र नहीं आएगी, एंड धुरंधर टू में आपको एटलीस्ट 3 ट्विस्ट दिखाई देंगे। 2 ऑफ देम कम एट द एंड, एंड जो थर्ड जो ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है वो इसमें वो जो इंटरवल पॉइंट पे आता है वो वाला ट्विस्ट, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ अ ट्विस्ट हैवी, तो इट मेक्स इट कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम धुरंधर, एंड यू अंडरस्टैंड कि भाई ये सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म था। सिर्फ धुरंधर पार्ट वन सिर्फ रहमान डकैत पे ही फोकस नहीं करती है, ऑन टॉप ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ द विलन्स जो रहा है धुरंधर पार्ट वन में, इट वॉज मच बेटर आई वुड से। आई मीन इफ यू नोटिस मेजर इकबाल वाज शोन इन सच अ डॉन्टिंग वे, और जिस तरह से वो हुक वुक लगा के पूरा एकदम एक इंडियन एजेंट को टॉर्चर करते हैं, तो आपके दिल में डर पैदा कर दिया था। एंड ऑफकोर्स रहमान डकैत तो था ही भाई, पूरा एकदम क्लेवर लाइक अ फॉक्स कैरेक्टर, ठीक है, बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर थे वो। एंड तो धुरंधर पार्ट वन फॉर सम रीज़न इट हैड प्रेजेंटेड द विलन्स इन अ मोर बेटर वे, इन अ मोर डॉन्टिंग वे। पर धुरंधर टू में कहीं ना कहीं सारे विलन्स जो है जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है बड़ा ही फ्लैट तरीका लगता है, बड़ा ही फ्लैट हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव अगर देखा जाए तो ये है, एंड इट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। एक और डिफरेंस जो मुझे नज़र आया एक्चुअली, इफ यू नोटिस द बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत लोगों को ये एक्चुअली डिफरेंस नज़र आया है व्हेन यू आर फीलिंग कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो सॉन्ग्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, इन पार्ट टू एज कम्पेयर टू पार्ट वन आर क्वाइट वीक, ठीक है। बट आई बिलीव दैट पार्ट वन में थोड़ा सा यूथ सेंट्रिक था, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रैप टाइप के सॉन्ग्स थे, इसमें भी है रैप वाले सॉन्ग्स, बट इफ़ यू नोटिस द काइंड ऑफ सॉन्ग्स इन धुरंधर पार्ट टू, दे आर मोर ऑफ हैव दिस मैच्योर टोन टू इट। ऐसा लगता है एक मैच्योर फिल्म के लिए बनाया जा रहा है। एंड धुरंधर पार्ट वन में जिस तरीके के गाने थे, इट वॉज मोर ऑफ अ जेनजी टाइप के गाने थे, ठीक है। तो एंड उसमें आइटम सॉन्ग्स भी थे, ठीक है, विच यू कुड एन्जॉय, ठीक है, वो शरारत वाला जो गाना था, ठीक है। बट इफ यू नोटिस धुरंधर टू, इसमें भी बहुत सारे अच्छे गाने हैं। आई मीन आई कैन नॉट बिलीव पीपल आर सेइंग द सॉन्ग्स आर नॉट एज गुड एज धुरंधर वन। धुरंधर वन में जो लास्ट में जो एक गाना आता है अरिजीत सिंह का, आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ द लॉट। आई मीन पूरा धुरंधर का आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉन्ग दिस से। एंड ऑफकोर्स और भी बहुत सारे हैं। मन अटकया इज़ ऑल्सो सच ब्यूटिफुल सॉन्ग, उसका जो रैप है उसके साथ वो डेस्टिनी का जो रैप है वो काफ़ी सही लगता है। फिर एक जुबिन का गाना है वो भी कितना ब्यूटीफुल प्लेस पे आता है। तो ऑल दी सॉन्ग इफ यू नोटिस दे स्ट्रीम लाइक अ बिट मच्योर एज कम्पेयर टू फॉर अ मच्योर फिल्म रादर देन धुरंधर वन विच मोस्टली catered टू जेन जी टाइप ऑफ सॉन्ग्स। कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं लाइक धुरंधर वन में एक्शन थोड़ा सा कम है, धुरंधर टू में एक्शन थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ अप्रोचिंग द कंक्लूजन पार्ट्स। And one thing that I noticed on Twitter and on Twitter only actually, कि many people are saying कि धुरंधर वन में ज़्यादा मीम वर्दी, मीम ऐसे मीम क्रिएशन मोमेंट्स थे, लेकिन धुरंधर टू में ऐसा नहीं है, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, दैट इज़ योर प्रॉब्लम नॉट द फिल्म्स प्रॉब्लम। फिल्म मेकर्स डोंट मेक फिल्म्स टू मेक मीम्स आउट ऑफ इट, ठीक है, वो आप लोग बनाते, वो आपकी दिक्कत है कि आपको नहीं मिली, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट द फिल्म मेकर्स प्रॉब्लम। डोंट ब्लेम से कि भाई
धुरंधर 2 में कोई ऐसा मोमेंट नहीं है। मोमेंट्स तो बहुत सारे थे, इफ़ यू कांट क्रिएट मीम आउट ऑफ इट, डोंट ब्लेम द मेकर्स प्लीज़। सो ओवरऑल ये था दो फिल्म का डिफरेंस। मुझे तो दोनों फिल्म की जो टोनैलिटी है वो काफ़ी अलग लगी, ठीक है। वन इज़ अ स्लो पेस, वन इज़ अ फास्ट पेस, बट दोनों पार्ट्स अपने अपनी जगह में they've done a terrific job. I mean, if Dhurandhar 1 was slow, Dhurandhar 2 is fast paced, and it gives a satisfying conclusion to Dhurandhar, the entire film. That's it.